हाँ जी, तो ट्रिग्नोमेट्रिक में अपने कंपाउंड एंगल पढ़ना शुरू कर दिया था और उस पर क्वेश्चंस करने शुरू किए थे ना, उसी में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट इज साइन ऑफ a माइनस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ऑफ b माइनस सी अपॉन कॉस बी कॉस सी साइन ऑफ c माइनस ए अपॉन कॉस सी कॉस किसके इक्वल होगा ये, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो न्यूमरेटर में सब में इसमें क्या है, डिफरेंस फॉर्मूला है ना, साइन ए माइनस बी वाले। तो एक चीज और अच्छी बात है कि आपको ये पता है कि उसके अंदर एक साइन एक कोस आता है। ठीक है, तो नीचे से एक कोस कट भी जाएगा, तो हमने इसको ओपन कर दिया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, नीचे कॉस ए कॉस बी, यहां से क्या आ जाएगा भाई, साइन बी कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी, नीचे कॉस बी कॉस सी, प्लस यहां से क्या आ जाएगा, साइन सी कॉस ए माइनस कॉस सी साइन ए अपॉन कॉस सी कॉस। ठीक है, अब देखो यहां पे अगर अपन दुकानें अलग अलग करेंगे, है ना, इनकी दुकानें अलग अलग करेंगे, ऐसे सेपरेट करेंगे, तो ये आएगा साइन ए कॉस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी। ऐसे ही आएगा साइन बी कॉस सी अपॉन कॉस बी कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी अपॉन कॉस बी कॉस सी प्लस साइन सी कॉस ए अपॉन कॉस सी कॉस ए माइनस कॉस सी साइन ए अपॉन कॉस सी कॉस ए। कॉस बी कट गया, यहां से कॉस ए कट गया, कॉस सी कट गया, कॉस बी कट गया, कॉस ए कट गया, कॉस सी कट गया। तो भाई साइन ए अपॉन कॉस ए क्या हो गया भाई, टेन ए हो गया। ऐसे ही क्या हो गया आपका, टेन बी हो गया, अगला क्या हो गया, टेन बी हो गया, फिर माइनस टेन सी हो गया, फिर अगला टेन सी हो गया माइनस टेन ए हो गया। इसने इसकी गर्दन काट दी, इसने इसकी काट दी, और बचे हुए इसकी काट दी। आंसर क्या आ गया आपका, 0 आ गया। तो इसमें एज सच कोई ट्रिक, कोई मैनिपुलेशन कुछ नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, हमने कुछ भी नहीं करा, जस्ट a माइनस बी के फॉर्मूला को ओपन कर दिया, उसके बाद आपके सामने कैलकुलेशन। कोई परेशानी किसी को? नो सर। ठीक, नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, चले। यस सर। नेक्स्ट है, प्रूव दैट 1 प्लस टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन ए इक्वल्स टू टेन ऑफ पाई बाय 4 प्लस ए एंड 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन ए इक्वल्स टू 10 पाई बाय 4 माइनस ए। ठीक है, इसको प्रूव तो करना ही है और इसको हमें याद रखना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट ये, मतलब एक मैनिपुलेशन है। मतलब पूरे मैथ्स में कभी भी हम ये चीज देख लें लेफ्ट साइड, तुरंत हमें कंक्लूजन आ जाना चाहिए दिमाग में कि यार ये तो इसके बराबर है। ठीक है, यहां से यहां तो सबको दिख रहा है,
अगर कोई बच्चा कहे इसको प्रूव करना है राइट से लेफ्ट में जाऊं, तो राइट से लेफ्ट तो बच्चा बच्चा कर देगा इसको। कैसे? tan a प्लस बी का फॉर्मूला ही तो ओपन करना है। अगर मैं इसको राइट से लेफ्ट की बात करूं तो आप क्या कहोगे? tan पाई बाय 4 प्लस a का फॉर्मूला ओपन कर दो सर, तो क्या आ जाएगा? tan पाई बाय 4 प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan पाई बाय 4 इंटू tan a। तो tan पाई बाय 4 की क्या खास बात है कि वो 1 होता है, तो वो गायब हो जाता है इक्वेशन से। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा धोखा मिलता है अगर उल्टा हमें सोचना हो तो, क्योंकि उस तरफ तो हमें पाई बाय 4 दिखता ही नहीं। तो ये तो चलो आपके सामने है, अदरवाइज ये ना हो और मैं कहूँ इसको ऐसे सोचो तो थोड़ा सा शुरुआत में दिक्कत आती है, क्योंकि हमें पाई बाय 4 दिखता नहीं है, वो गायब हो जाता है। तो इसलिए ऐसी मैनिपुलेशन अभी मैं बताऊंगा यहाँ से यहाँ कैसे प्रूव करेंगे, तो वो मैनिपुलेशन तो ध्यान रखें और साथ ही साथ इस रिजल्ट को याद रखें। कभी भी आपको अगर रात को 2 बजे भी उठा के पूछ लेना कि 1 प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a को क्या लिख सकते हैं, तो आपको ये याद होना चाहिए, इसको tan पाई बाय 4 प्लस a लिख सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तो देखो बहुत इजीली प्रूव हो गया, 1 प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a। नाउ द चैलेंज इज कि आपको अगर वहां से यहाँ जाना, देखो हर क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि आप बोथ वे से बहुत इजीली प्रूव कर पाओ। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि एक तरफ से दूसरी तरफ जाना बहुत चैलेंज होता है, तो वो हम अवॉइड ही करते हैं ना, मतलब सोचना प्रैक्टिकली इतना इजी नहीं होता, तो हम चलो दूसरी तरफ से भी चले जाते हैं। लेकिन कई चीजें होती हैं जो आनी चाहिए और हमें ये वाली ऑफकोर्स आनी चाहिए, बिकॉज इसमें थोड़ी सी मैनिपुलेशन है और रिजल्ट को भी ध्यान रखना है। तो मैं इधर से अगर उधर प्रूव करूं तो लेफ्ट हैंड साइड उठाई मैंने, क्या कहा मैंने? 1 प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a। तो आपको थोड़ा सा ये सोचना है कि यार tan के अंदर ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो tan a प्लस b का फॉर्मूला होगा या tan a माइनस b का फॉर्मूला हो सकता है? a प्लस बी का फॉर्मूला दिमाग में आएगा, बिकॉज ऊपर फॉर्मूले में प्लस है। तो सबसे पहले तो आप ये इस 1 को आपका स्ट्राइक कर जाएगा कि ऊपर tan ऑफ समथिंग प्लस tan ऑफ समथिंग होना चाहिए, बट एक tan गायब है। इट मींस ये जो 1 है इसको मैं tan 45 डिग्री लिख सकता हूं, प्लस tan a आ गया। फिर अब आपको समझ में आ गया, अच्छा tan a प्लस tan b अपॉन, तो इस 1 से छेड़खानी नहीं करनी है, पता चले इस 1 को भी tan 45 लिख दो, फिर क्या करेंगे? कुछ नहीं होगा। तो इस 1 को कुछ नहीं करा मैंने, तो और यहाँ पे tan a तो लिखा ही हुआ है। तो फिर किसी ने सोचा कि सर स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो यहाँ पर भी एक tan नहीं है, तो हमने कहा कौन सी बड़ी बात है, यहाँ 1 तो होता ही है, 1 इंटू tan a होता है। इस 1 को हमने कहा आप इसका रूट बदल के इसको ऐसे लिख दो कि ये छुपा रुस्तम 1 ही है, ये जो आपका है ना ये छुपा रुस्तम 1 है और कुछ भी नहीं है। इसीलिए मैंने कहा इसको ध्यान रखें, कभी भी 1 को tan 45 लिख सकते हैं। तो हमने कहा अच्छा ये तो देखा हुआ बन गया यार, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, हेंस दिस इज इक्वल्स टू tan ऑफ 45 प्लस a। तो ये प्रूव हो गया, ठीक है जी। सिमिलरली आप दूसरे को कर सकते हैं, तो उसको कुछ सच करने की कोई जरूरत है नहीं, आप खुद से करके देख सकते हैं। 1 माइनस tan a अपॉन 1 प्लस tan a, इस वाले को 45 लिख देंगे, नीचे यहाँ 45 लिख देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा? tan 45 माइनस a आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमने प्रूव तो कर दिया, साथ ही साथ अब आप इसको एज ए रिजल्ट ध्यान रखें कि 1 प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a क्या होता है? tan 45 प्लस a। 1 माइनस tan a अपॉन 1 प्लस tan a क्या होता है? tan 45 माइनस a। क्लियर है? यस सर। ओके, चले आगे। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा, ये भी tan 45 प्लस थीटा होता है। इसको भी ध्यान रखें, याद तो रखे ही रखे, और प्रूव अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा। याद कोई ऐसे घोटा नहीं मारना, याद इन द सेंस कि आपको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि यार दिस एक्सप्रेशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू tan इन सिंगल टर्म, ठीक है ना, बस सिंपल सी बात है। और ये वाला टूल तो हम सीख चुके हैं, ये जो ट्रिक है यहाँ से यहाँ जाना, मैंने आपको पहले भी बताया था कि साइन कॉस कभी भी दिखिए न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में,
आप उसको cos से डिवाइड करके tan के अंदर ले जा सकते हो कि नहीं ले जा सकते हो? यस सर। तो बस वही फंडा है, कोई पुराना है, नया कोई नई कोई ट्रिक नहीं है कि साइन कॉस इन न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, सो बाय डिवाइडिंग बाय cos we can convert into tan थीटा। सारा गेम हम tan थीटा में खेलना चाहे तो खेल सकते हैं, और हमें दिख रहा है हमें tan में ले जाना है, तो हम क्या करेंगे, हमने कहा यहाँ पे क्या करो, डिवाइड बाय cos थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो cos प्लस cos 1 साइन बटा cos क्या बन जाएगा, tan थीटा। cos बाय cos 1 साइन बटा cos क्या बन जाएगा, tan थीटा। यहां तक आगे कोई परेशानी? हाँ जी। नो सर। और यहां से यहां अभी रिजल्ट हमने याद करा है? हाँ जी, 1 प्लस 10 अपॉन 1 माइनस 10 क्या था, tan 45 प्लस थीटा। तो बाय क्लबिंग प्रीवियस रिजल्ट आप ये ध्यान रखें, इस चीज को भी ऐसे लिखा जा सकता है कि क्वेश्चन तो है ही, साथ ही साथ दिमाग में रखें, हाँ साइन कॉस दिखते ही डिवाइड बाय कॉस करके tan में लिया जा सकता है। बस इतनी बात बता रहा हूं, ठीक है यस सर। भाई। इसका फायदा क्या है, जैसे मान लो कल को एक एग्जांपल आया है, आपको कहा कि यार cos 25 प्लस साइन 25 अपॉन cos 25 माइनस साइन 25, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे अच्छा ये तो 1 प्लस 10 डिवाइड करोगे, 1 प्लस 10 1 माइनस 10, अच्छा tan 45 प्लस थीटा, tan 45 प्लस थीटा मतलब दिस इज नथिंग बट tan 45 प्लस 25 दैट इज tan 70 डिग्री लिखा हुआ है, मतलब tan 70 डिग्री को आप ये लिख सकते हो या इसको ये लिख सकते हो। बात समझ में आई? ऑप्शंस में मल्टीपल चॉइस है, ये भी आंसर है, ये भी है, तो एक दूसरे में कन्वर्जन करना आना चाहिए, बस ये पर्पज है कहने का, ठीक है? यस सर। चलिए तो इसको भी रिमेंबर, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। मान लो क्वेश्चन है आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू तो वही सेम लॉजिक कि हम भाई 10 में जाना चाहते हैं, 10 में जाना चाहते हैं तो हम cos से डिवाइड कर देंगे, तो हमने कहा डिवाइडिंग बाय cos थीटा इन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। डिवाइड करने पे हमें क्या मिला भाई, डिवाइड करने पे हमने देखा ये बन गया आपका tan थीटा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस tan थीटा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए माइनस बाहर निकाल लिया, तो 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा अभी हमने याद रखा है, और यहां से आंसर आ जाएगा आपका माइनस 10 के अंदर पाई बाय 4 माइनस थीटा। अब इस माइनस को अंदर भेज दोगे तो ये आ जाएगा आपका tan थीटा माइनस पाई बाय 4। सही है? यस सर। अब एक चीज बताओ, मान लो आपने सॉल्व कर लिया, ऑप्शन में मान लो tan नहीं है cot है, तो कैसे आंसर दोगे? मान लो आपको ये आंसर ऑप्शन में नहीं मिल रहा, cot के टर्म्स में ऑप्शन है, तो आंसर क्या होगा? cot pi by 4 minus theta। तो आप खुद सोचो, tan से cot में जाना है, तो एक तरीका तो यही होगा कि tan को लिख दिया 1 अपॉन cot, लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो कोट आया वो डिनोमिनेटर में आया, ठीक है ना भाई, tan तो को उल्टा लटकाओगे तो cot डिनोमिनेटर में आएगा, बट मान लो क्वेश्चन में जो ऑप्शंस है उसमें cot डिनोमिनेटर में भी नहीं है, न्यूमिनेटर में है, तो फिर आप क्या सोच सकते हो, तब आप सोचोगे अच्छा tan पाई बाय 2 प्लस थीटा, या ऐसा सोचो cot पाई बाय 2 माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता कि नहीं होता?
Yes, sir. तो cot पाई बाय 2 माइनस थीटा ये पूरा आएगा। हाँ जी, आप इस पूरे को अगर x बोलो तो cot पाई बाय 2 माइनस x बराबर 10x होता है कि नहीं होता? Yes, sir. तो भैया आंसर क्या आएगा? पाई बाय 2 प्लस 3 पाई बाय 4 हो जाएगा। तो आंसर विल बी cot 3 पाई बाय 4 माइनस थीटा। ठीक है, हाँ जी सही है। Yes, sir. Yes, sir. अब बाकी और कोई वो क्या बोलते हैं अलाइड एंगल का यूज करके ऑप्शन में और मल्टीपल चॉइसेस और भी करेक्ट हो सकते हैं, जैसे कॉट पाई माइनस थीटा माइनस कोट थीटा, इस तरह से लगा दिए तो। बट पॉइंट ये था कि आपको साइन कोस देख के टेन कोट में कन्वर्ट करना आना चाहिए। दूसरा 10 में आने के बाद कोट अगर न्यूमिनेटर में तो सोचना नहीं है, वो तो बेसिक हम पढ़ के आ ही चुके हैं कि आप एक दूसरे में कन्वर्जन कर सकते हो। तो कुछ भी हो आप ऑप्शंस को वेरीफाई चेक कर सकते हो। ठीक है जी, Yes, sir. चलिए आगे। Yes, sir. ओके, Yes, sir. चलिए चलिए चलिए। हाँ जी, तो ये तो वैसे वो रिपीट मोड में आ गया, अभी हमने करा ही था, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। ये होता है 1 प्लस 10a अपॉन 1 माइनस 10a, और दूसरे वाला क्या होता है 1 माइनस 10a अपॉन 1 प्लस 10a। ये एक आपस में कट गए, आंसर क्या आ गया 1 आ गया यहाँ से तो। ठीक है, Yes, sir. अब इस पे आओ तो सर अब इसमें क्या दिक्कत है भाई? पहली नजर में अपन जब क्वेश्चन को देखेंगे तो अपन यही है उसको देख के ऑब्जर्व करेंगे क्या उसमें खासियत दिख रही है। अब जो हमने अब तक पढ़ा है, तो 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b टाइप तो दिख रहा है, बट स्क्वायर के टर्म्स आ गए, स्क्वायर के टर्म्स। तो स्क्वायर के टर्म्स को देख के आपको ये लग रहा है कि हाँ यार इसको फैक्टराइज कर सकते हो, a प्लस बी a माइनस बी। तो हमने Yes, sir. फैक्टराइज कर दिया 10a प्लस 10b इंटू 10a माइनस 10b। ऐसे नीचे वाले को भी फैक्टराइज कर दिया, 1 माइनस बी को 1 प्लस 10 टू थीटा इंटू 10 थीटा एंड 1 माइनस 10 टू थीटा इंटू 10 थीटा। कर सकते हैं भाई ऐसे फैक्टराइज? इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो यही आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। Yes, sir. अब मैंने क्या कहा, ये माइनस वाला टर्म पहले लिख दिया और माइनस वाला प्लस वाला बाद में लिख दिया, उससे तो क्या ही फर्क पड़ता है, ताकि अब आपको इजीली दिख जाएगा कि यार ये देखो ये क्या लिखा है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, और ऐसे ये क्या लिखा है 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। तो एक a प्लस b का फॉर्मूला है तो 10 2 थीटा प्लस थीटा 10 3 थीटा हो गया, और एक a माइनस b का फॉर्मूला है तो यहां से आपका 10 थीटा हो गया। तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. चलो छाप लो।
चले आगे। Yes, sir. ठीक है, सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन इज tan a minus tan b is equals to x and cot b minus cot a is equals to y. Then prove that cot of a minus b equals to 1 upon x plus 1 upon y. ठीक है, तो भाई दो इक्वेशन दे दी, उसके बाद आपको ये प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए हम यही सोचेंगे कि हमें ये चीज निकालनी है और वो दिखाना है कि इसके बराबर है। ठीक है भाई, अब आपको याद है कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला हमने बताया था कि ऊपर यहाँ माइनस है तो कॉट में ऊपर प्लस आता है, कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन, नीचे माइनस आता है, लेकिन माइनस में थोड़ा सा ट्विस्ट था, मैंने बताया था tan में जैसे a पहले है तो पहले a आता है, लेकिन कॉट में उल्टा होता है, पहले b आता है, कॉट b माइनस कॉट a होता है। ये चीज याद है? Yes, sir. Yes, sir. तो इसमें गलती नहीं करनी है, और अगर आपको कंफ्यूजन हो तो या तो आप फॉर्मूला डिराइव कर लें या ऐसा करें कॉट की जगह tan a माइनस बी लगा दें। tan a माइनस बी में तो आपको कोई डाउट नहीं है, उसको उल्टा कर दो तो 1 अपॉन tan a माइनस बी कॉट a माइनस बी ही होगा, तो गलती नहीं होनी चाहिए। तो या तो सीधा कॉट का फॉर्मूला याद हो या tan निकाल के उसका उल्टा कर दो, जैसे मर्जी कर दो। नाउ अब आपको समझ में आ रहा है कि मुझे दो चीजें चाहिए, एक तो चाहिए कॉट बी माइनस कॉट ए, वो तो भगवान ने आपको दे ही रखा है, सीधा यहां से इसमें पुट कर दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन वाई, ये आपका आंसर आएगा जो भी फाइनल आने वाला है। अब आपको जरूरत किसकी है, आपको सिर्फ इस चीज की जरूरत है कि कोट ए इंटू कोट बी अगर सर मिल जाए तो मजा आ जाएगा, उसकी वैल्यू इसमें पुट कर दूंगा और आपका आंसर आ जाएगा। यही बात रह गई है। Yes, sir. अब अल्टीमेटली आपको इन दो इक्वेशन की मदद से कोट ए इंटू कॉट बी निकालना है, कोट ए इंटू कॉट बी निकालना है। देखो कोट चाहिए तो tan को कॉट में कन्वर्ट कर लो, tan को लिख दिया 1 अपॉन कॉट ए माइनस 1 अपॉन कॉट बी बराबर x। एलसीएम लिया, कॉट बी माइनस कॉट ए अपॉन कॉट ए कॉट बी बराबर x। तो यहां से देखो कॉट ए कॉट बी की वैल्यू क्या आ गई, कॉट बी माइनस कॉट ए तो किसके बराबर है, y के बराबर है, तो यहां से ये y बाई एक्स के बराबर आ गया। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 y बाई एक्स इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, कॉट ऑफ a माइनस बी का that will be y by x plus 1 upon y, that is x plus y upon xy। दुकानें अलग अलग कर दो तो 1 upon x plus 1 upon y। हिंदुस्तान पेट्रोलियम। कोई परेशानी? सिंपल मैनिपुलेशन है, दो इक्वेशंस है उनसे हमने ये निकाल लिया, ये पता ही है, पुट कर दिया, आंसर आ गया। कोई हार्ड एंड फास्ट, कोई इसमें हमने कोई तीर नहीं चलाया ऐसा। हाँ जी, Yes, sir. क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, अब ये मान लो कि सर चलो ये तो आपने प्रूव करना था, आपने प्रूव कर दिया, कल को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा आए कि सर tan a माइनस tan b दे दिया, कोट b माइनस कोट b दे दिया, और अगर यहां से यहां पूछे तो चलो आपने कर दिया, उल्टा पूछ लेता तो कि सर 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई किसके बराबर होगा, तो हम एक एक या तो ऑप्शन चेक करते या हमें 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई को सॉल्व करना पड़ता। तो उल्टा करने को क्या, इसमें अपन उल्टा भी कर सकते हैं ना, मैंने बताया कई सारे क्वेश्चन हैं जो दोनों तरफ से ही इजीली अप्रोचेबल होते हैं। मान लो आपसे कोई पूछे ये दोनों देने के बाद कि फाइंड 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई, ठीक है, तो अगर ऐसा भी होता तो भी कोई खास बात नहीं थी, हम क्या बोलते 1 अपॉन एक्स मतलब 1 अपॉन tan a माइनस tan b प्लस 1 अपॉन वाई मतलब cot b माइनस cot a। अब अगर ऑप्शंस, अगर मैं इस सारी चीज को tan में ले जाना चाहता हूं तो कोट वालों को tan में कन्वर्ट करूंगा, और सारी को कोट में ले जाना चाहता हूं तो tan वाली को कोट में कन्वर्ट करूंगा। सिंपल सी बात है।
अब मैं कॉट में ले जाना चाहता हूं तो मैं इस टेन वालों को कॉट में ले जाऊंगा। तो टेन को मैंने लिख दिया 1/cot A माइनस 1/cot B प्लस 1/cot B माइनस cot A। अब अगर यहाँ एलसीएम लूंगा तो cot B आगे आएगा, cot A उधर चला जाएगा और cot A cot B ऊपर चला जाएगा। तो cot A cot B अपॉन cot B माइनस A cot A प्लस 1/cot B माइनस cot A। तो देखो इसको तो क्लब कर लोगे तो आपका वही फॉर्मूला बन जाएगा, cot A cot B माइनस 1/cot B माइनस cot A। तो आपने देखा ऊपर प्लस है मतलब फॉर्मूला माइनस का होगा, cot के अंदर माइनस आएगा और जो यहां लिखा है वो बाद में आएगा, तो B बाद में आएगा, A पहले आएगा। आ गया आंसर? ठीक है, Yes, sir. ओके, छाप लो। चले, Yes, sir. साइन ए इंटू साइन बी प्लस 1 इज इक्वल टू आपको दे रखा है कॉस ए इंटू कॉस बी। देन प्रूव दैट 1 प्लस कॉट ए इंटू टेन बी इक्वल्स टू 0। या वो बोलेगा टेन ए प्लस टेन बी इक्वल्स टू 0, एक ही बात है। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगेन वही बात, भाई मैंने क्या बोला, हमेशा ट्रिग्नोमेट्री में सारा खेल शिकारी आंखों का ही है। आपको थोड़ा सा ऑब्जर्विंग होना पड़ता है, शिकारी बनना पड़ता है, क्या दिया है क्या पूछा है। तो जो आपको दिया है उसमें कुछ सुंदर सी चीज दिख रही है जो देखते ही आपको समझ में आ रही है यार ये तो वो चीज है। Sir, cos minus sin A sin B. हाँ जी, कॉस अगर मैं इन दोनों टर्म्स को इधर उचका दूं तो यार ये क्या लिखा है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। भाई दोनों कोस साथ दोनों साइन साथ, बीच में माइनस देखते ही हमें चमक गया, अरे यार ये तो लिखा है कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी बराबर 1 हो गया। यहां तक आने में तो किसी को कोई दर्द नहीं होगा। Yes, sir. अब आप सोचो cos a प्लस बी अगर 1 है तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 है। ये अगर थीटा है तो क्योंकि आपको पता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, और क्योंकि cos थीटा 0 1 है तो आपका साइन थीटा 0 होगा कि नहीं होगा। तो यहां से आप क्या कंक्लूड करोगे कि साइन ऑफ a प्लस बी क्या है, 0 है। Yes, sir. साइन ऑफ ए प्लस बी 0 है मतलब साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी 0 है। अब आपको यहां तक पहुंच गया, आपको ये बनाना है तो आपको दिख रहा है आपको टेन बी बनाना है तो आपको कॉस बी से डिवाइड करना पड़ेगा, कॉट ए बनाना है तो आपको साइन ए से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप क्या कहोगे, डिवाइड बाय साइन ए कॉस बी। तो ये साइन ए कॉस बी से डिवाइड होगा तो ये तो बन जाएगा 1 प्लस कॉस ए बाय साइन ए क्या बन जाएगा, कॉट ए, और साइन बी बाय कॉस बी क्या बन जाएगा, टेन बी। तो जो रिजल्ट प्रूव करना था वो हो गया भाई। और अगर यहां से यहां जाना हो कि सर अब कोट 10 तो आ गया, अब 10 10 वाला,
तो ये भी बोल सकते हैं कि देखो कॉट को लिख दिया 1/10a, अब एलसीएम लोगे तो 10a प्लस 10b अपॉन 10a अगर 0 है तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर 0 है तो पक्की बात है न्यूमरेटर ही 0 होता है। तो यहाँ से ये भी बोल सकते हैं कि ये भी प्रूव हो गया कि 10a प्लस 10b भी क्या है, 0 है। ठीक है, कोई परेशानी? नो सर। मैं यहां से यहां भी डायरेक्ट आ सकता था, क्यों? क्योंकि मुझे पता है अगर साइन 0 होता है ना 10 भी 0 होता है, ये आपको मैंने बता रखा है। इवन मतलब एक्स एक्सिस पे ही साइन 0 होता है, वहीं पे एन पाई पे ही 10 0 होता है। 10 0 होता है तो आप सीधा ही बोल सकते थे 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b 0 होगा। अगेन ये 0 होता है, न्यूमरेटर 0 होगा, न्यूमरेटर 0 होगा मतलब 10a प्लस 10b 0 होगा। तो आप ऐसे भी जा सकते थे और ऐसे भी जा सकते हो। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। रब कर दे। यस सर। tan alpha is given to you m upon m plus 1 and tan beta is given to you 1 upon 2m plus 1. Prove that alpha plus beta equals to pi by 4 है if alpha beta are acute angles. ठीक है जी, तो देखो ये एक हिंट है, ये तो चलो प्रूव करना है। मान लो ऑप्शन में आपको ये पूछ रहे इसकी वैल्यू बता दो, तो बच्चा सोचता है मैं अल्फा प्लस बीटा कहां से लाऊं। तो अगेन कभी ऐसा एक्सप्रेशन दिखे अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस 2 बीटा क्या होगा, और 10 वैन दे रखा है, तो आप सोचें कि कहीं ना कहीं मैं उस चीज का 10 निकाल के देखूं जो एंगल आपसे पूछे। तो यहाँ पर ये हिंट है कि आपको अल्फा प्लस बीटा पूछा ना, तो आप अपने खुद से सोचें, अगर ये नहीं भी दे रखा क्या है तो आप सोचें क्यों ना मैं चेक करूं 10 अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। अगर यहाँ 2 अल्फा होता तो मैं यहाँ 2 अल्फा लिख के चेक करता कि कहीं क्या वो क्या आ रहा है, चेक तो कर लूं क्या पता कुछ खासियत आ रही है और वहीं से मुझे जजमेंट मिल जाए, नहीं मिले तो कुछ और सोचेंगे। तो मैंने कहा चलो लेट्स चेक 10 अल्फा प्लस बीटा क्या है। अब आपको पता है 10 अल्फा प्लस बीटा, और यही क्यों सोचा क्योंकि आपको 10 अल्फा 10 बीटा दे रखे हैं। तो 10 अल्फा प्लस 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा 1 माइनस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा के बराबर होता है, ये तो आपको पता ही है। अब आपने क्या करा, कुछ नहीं, जो दिया उसकी वैल्यू उठा के डाल दी इसमें। तो यार इसकी वैल्यू अगर इसमें पुट करोगे तो क्या आएगा, m अपॉन m प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2m प्लस 1 अपॉन 1 माइनस m अपॉन 2m प्लस 1 सॉरी m प्लस 1 इंटू 1 अपॉन 2m प्लस 1। सिंप्लीफाई करना है, एलसीएम ले लिया, ऊपर आ जाएगा m इंटू 2m प्लस 1 प्लस m प्लस 1, एलसीएम आएगा m प्लस 1 2m प्लस 1, ऐसे नीचे आ जाएगा आपका m प्लस 1 इंटू 2m प्लस 1 माइनस m अपॉन m प्लस 1 2m प्लस 1। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ नहीं करते जाओ, कम से कम जब तक कुछ सिंप्लीफाई होके नहीं आता। इसको ओपन करा तो ऊपर आ गया 2m स्क्वायर प्लस m प्लस 1, नीचे आ गया 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस m प्लस 1 माइनस m। तो देखो ऊपर आ गया 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1, यहाँ mm कट गया, नीचे भी आ गया 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1। ओ माय गॉड, पूरा कैंसिल होके 1 आ गया। अच्छा, अब क्योंकि 10 अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 है,
तो एक बात बताओ, अगर tan थीटा बराबर 1 है तो आप ये बोल सकते हो थीटा पाई बाय 4 होगा? सर अगर उसका क्वाड्रेंट दिया तो। हाँ जी, है ना। तो मैं यही बता रहा हूँ, अब थोड़ा बड़े हो गए, अब आप इन चीजों पे ध्यान दो कि अगर, काम की बात बता रहा हूं बहुत जबरदस्त, कि अगर tan थीटा बराबर 1 है तो आप ये जजमेंट नहीं दे सकते कि थीटा पाई बाय 4 होगा। बट अगर थीटा पाई बाय 4 है तो वो आप कह सकते हो tan थीटा 1 होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में भी 3 पाई प्लस पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4, वहां पे भी tan 1 होता है। फिर 2 पाई प्लस पाई बाय 4, वहां पे भी tan 1 होता है। फिर 3 पाई प्लस पाई बाय 4। तो ऐसे तो इनफाइनाइट एंगल मिलेंगे आपको जिसपे tan की वैल्यू 1 है। तो हम ये थोड़ी बोल सकते हैं tan 1 है तो पक्की बात है थीटा पाई बाय 4 ही होगा। थीटा पाई प्लस पाई बाय 4 भी हो सकता है, थीटा 2 पाई प्लस पाई बाय 4 भी हो सकता है, थीटा 3 पाई प्लस पाई बाय 4 भी हो सकता है, थीटा कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे पॉसिबल आंसर है। यू कैन नॉट से कि ये है तो ये होगा। 10th तक हम इसलिए बोलते थे बिकॉज आप पढ़ते ही एक्यूट एंगल थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल था, इसलिए आंसर पाई बाय 4 होता था। तो ये तो है ज्ञान की बात, ठीक है। अब देखो, या तो वो आपको एंगल का वो दे, रेंज दे कि कहां से कहां तक है, फिर आप सोचोगे कि उसके अंदर एंगल क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं। जैसे इसने एक बहुत अच्छी बात बोल रखी है, अगर आप ध्यान दें कि अल्फा बीटा एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का मतलब क्या है? क्योंकि अल्फा कहां से कहां तक है? 0 से पाई बाय 2 तक है। और बीटा भी एक्यूट है तो बीटा कहां से कहां तक है? 0 से पाई बाय 2 तक है। जब ये भी 0 से पाई बाय 2 है, ये भी 0 से पाई बाय 2 है, आपको पता है इनइक्वालिटी को ऐड कर सकते हैं। तो मैं दोनों को अगर ऐड कर दूं तो अल्फा प्लस बीटा कहां से कहां तक हो जाएगा? 0 से पाई तक हो जाएगा। अब आपको एक रेंज मिल गई कि ये जो अल्फा प्लस बीटा इसकी औकात क्या है? 0 से पाई। अब 0 से पाई के बीच ऐसा कौन सा एंगल है जिसपे tan की वैल्यू 1 होती है? तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल तो हो नहीं सकता क्योंकि सेकंड में तो tan नेगेटिव होता है। तो एक ही एंगल बचा। ये पक्की बात है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? पाई बाय 4 होगा ही होगा। हिंदुस्तान में बात समझ में आई? यस। तो अगर मान लो आपका 0 से 2 पाई आ जाता तो आपको दो आंसर देने पड़ते। अल्फा प्लस बीटा या तो पाई बाय 4 होगा या पाई प्लस पाई बाय 4 आपका क्या बोलते हैं 5 पाई बाय 4 होगा। दोनों में से कोई एक आंसर आपको देना पड़ता, या मल्टीपल चॉइस है तो आपके दोनों आंसर मतलब ऑब्वियसली पॉसिबल होते। ठीक है। अब एक चीज और है, चलो ये तो है प्रॉपर रास्ता। देखो सच तो मतलब एक्चुअल कॉन्सेप्ट तो यही है कि आप इससे आंसर सीधा नहीं दे सकते, आपको देखना पड़ेगा अल्फा बीटा कहाँ है, उसके बीच रेंज निकालनी पड़ेगी, फिर उस रेंज में कौन कौन से पॉसिबल वैल्यूज हैं, दोज विल बी योर आंसर्स। बट अगेन वही, अब मैं कई बार क्या होता है कुछ लोकल एग्जाम्स में या कुछ एग्जाम्स में क्या होता है, मान लो आपको ये नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, सीधा आपने मुंह फाड़ के सॉल्व करा, ये करा ये करा ये करा, बना गया। अब वो मुझे भी पता है कि मुझे पता है tan थीटा अगर बना है तो थीटा 1 नहीं होता है, बट उसने अगर कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं दी और 4 ऑप्शन दे दिए और उसमें पाई बाय 4 है, तो मरता क्या ना करता वाली बात है कि तुम भी दिल पे पत्थर रख के लगा दो, हाँ भाई पाई बाय 4 इसका आंसर है। मतलब उस टाइम आप ये बहस ना करें एग्जामिनर से, या ये चैलेंज ना करें यार तूने तो बताया ही नहीं, मैं क्यों बोलूं पाई बाय 4। तो उस टाइम हमें भी पता है यार बहती गंगा में हाथ धो लो, है ना, दे क्या इलाज है। एग्जामिनर थोड़ा कच्चा है ना, उसने नहीं बता रखा या कई जगह मेंशन नहीं कर रखा, तो ठीक है हम ये बाय डिफॉल्ट मान के उसका आंसर दे दिया करेंगे। उस टाइम कोई बहस वाला कोई पॉइंट नहीं होना चाहिए। क्लियर है सबको? यस यस सर। चलिए, नोट कर लिया तो चले आगे। यस सर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सपोज tan बीटा इज गिवन टू यू n टाइम्स sin अल्फा cos अल्फा अपॉन 1 minus n times sin square alpha. Then prove that tan alpha minus beta is 1 minus n times tan alpha. ठीक है। अब अगेन देखो, आप ये सोचो आपको क्या चाहिए, आपको tan अल्फा माइनस बीटा चाहिए। अगर आप बिना दिमाग लड़ाए सबसे पहले ये सोचे कि tan अल्फा माइनस बीटा क्या होता है, ये बच्चा बच्चा जानता है, ये होता है tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। अब आप एक चीज ऑब्जर्व करो, जो चीज आपको प्रूव करनी है ना
कि ये चीज इसके बराबर है वो सिर्फ अल्फा में है, उसके अंदर बीटा नहीं है। और खुशकिस्मती देखो आपको बीटा की वैल्यू दे रखी है अल्फा के टर्म्स में। तो अब ऐसे क्वेश्चन में कोई दिमाग लड़ाना है क्या कि भाई टेन बीटा को यहां पुट कर दो अल्फा के टर्म्स में, ये अल्फा के टर्म्स में, ये भी अल्फा के टर्म्स में, सारा खेला अल्फा के टर्म्स में, सिंप्लीफाई कर लो, जो भी आंसर आ जाएगा आपका आ जाएगा, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। तो हमने कहा लो भाई जो कह रहा है वो कर दो, इससे सिंपल क्या होगा n टाइम साइन अल्फा कॉस अल्फा अपॉन 1 माइनस n टाइम साइन स्क्वायर अल्फा, नीचे 1 प्लस टेन अल्फा इंटू n टाइम साइन अल्फा कॉस अल्फा अपॉन 1 माइनस n साइन स्क्वायर अल्फा। अब इतना तो देखो समझ में आ रहा है कि ये साइन कोस में है सारा टर्म, तो इसको भी साइन कोस में कन्वर्ट करना पड़ेगा सिंप्लीफाई करने के लिए। तो एक बार मैंने कहा इस टेन को भी भैया क्या लिख लो, इस टेन को लिख लो साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, और इस वाले टेन को भी लिख लो साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, देखते हैं। ऊपर एलसीएम लिया तो 1 माइनस न्यूमरेटर के अंदर क्या होगा 1 माइनस n टाइम है ना साइन स्क्वायर अल्फा और बाहर कॉस अल्फा। एलसीएम लेने के बाद ऊपर क्या आएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा तो दिस इंटू साइन, तो साइन इंटू 1 माइनस n साइन स्क्वायर अल्फा माइनस ये इससे कटेगा तो बचा कोस, कोस ऊपर गया कोस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर n साइन अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा। ऐसे डिनोमिनेटर में cos इंटू 1 माइनस n साइन स्क्वायर अल्फा, और दूसरा टर्म क्या है भाई n साइन स्क्वायर कॉस अल्फा, n साइन स्क्वायर कॉस अल्फा, और नीचे वही टर्म आ जाएगा। ठीक है, तो इसको इसको उड़ा दिया। नाउ वापस इधर नीचे नीचे देखो, नीचे क्या है कॉस अल्फा माइनस n साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा प्लस n साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा। इन दोनों ने तो बेचारों एक दूसरे को उड़ा दिया। ठीक है जी, ऊपर देखें ध्यान से, दोनों में साइन अल्फा कॉमन आ रहा है, साइन अल्फा कॉमन आ रहा है तो बचेगा 1 माइनस n साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉमन आ गया तो n कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है जी, अब देखें यहाँ पे साइन बटा कॉस क्या हो गया टेन अल्फा, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचा 1 माइनस n ब्रैकेट के अंदर साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा वापस 1 बन गया, तो आंसर क्या आ गया 1 माइनस n टाइम्स टेन अल्फा। यही प्रूव करना था। बोलो भाई। यस सर। तो ये क्वेश्चंस तो कोई दिमाग वाले क्वेश्चंस ही नहीं है, ये तो जस्ट आपको एक प्रैक्टिस के लिए अपन देख रहे हैं कि भाई ये थोड़ा सा लेंदी वेंदी है, डरे मत, कुछ नहीं इसमें। मतलब आप क्वेश्चन की नब्ज पकड़ो ना कि यार अल्फा बीटा है, अल्फा के टर्म्स में चाहिए, वो अल्फा के टर्म्स में दिए, डाल लो, सॉल्व कर लो, और करना ही क्या है इसमें। तो ऐसे क्वेश्चंस में कोई जोर नहीं आता करने में। ठीक है ना, चलो जल्दी से नोट कर लो फिर आगे चलते हैं। चले, यस सर। next question is if a plus b given to you is equals to pi by 4 then prove that tpt मतलब then prove that first part 1 plus 10a into 1 plus 10b is equals to 2। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, और दूसरा पार्ट है इसका cot a माइनस 1 इंटू cot b माइनस 1 इक्वल्स टू 2 प्रूव करना है। हाँ जी, पहले अपन शुरुआत करें
कहानी कहां से हो सकती है। अगेन सारा लॉजिक क्या है, आपको क्या दिया है, हिंट क्या है सबसे पहले क्वेश्चन को क्रैक करने का, a प्लस बी पाई बाय 4 है। a प्लस बी पाई बाय 4 है तो दोनों तरफ 10 लोगे, क्योंकि अगर एंगल थीटा है तो tan थीटा तो 1 होता है, इसको तो कोई नहीं रोक सकता। tan थीटा 1 है तो एंगल पाई बाय 4 जरूरी नहीं है, बट एंगल पाई बाय 4 है तो tan थीटा तो 1 होगा। तो हमने कहा Yes, sir. क्योंकि a प्लस बी पाई बाय 4 है, और आपको दूसरी चीज पता है, मैंने कहा था ना कि tan पाई बाय 4 छुपा रुस्तम होता है, बताया था ना मैंने, tan पाई बाय 4 छुपा रुस्तम होता है। तो इसलिए वो 10 लेने के बाद गायब हो जाएगा, पाई बाय 4 आपको कहीं दिखेगा ही नहीं, इसलिए पाई बाय 4 बाद में कहीं नहीं दिख रहा। तो कभी भी पाई बाय 4 या ऐसा कोई स्टैंडर्ड एंगल आ जाए पाई बाय 6, तो आप समझ लो वो गायब हो जाएगा उसकी वैल्यू लेने के बाद। तो आप तो वो उस चीज का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ले लो। तो हमने कहा कुछ नहीं, टेक 10 बोथ साइड, टेक 10, है ना। तो ये बराबर ये है, तो पक्की बात है tan a प्लस बी बराबर 1 होगा ही होगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। अब इसका फॉर्मूला खोल दिया, तो यहां से क्या आ गया, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b इक्वल्स टू आ गया आपका 1 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, tan a प्लस tan b इक्वल्स टू 1 माइनस tan a tan b, यहां से आ गया आपका tan a प्लस tan b प्लस tan a tan b इक्वल्स टू 1 आ गया। अब यहां आके गरीब जनता की गाड़ी रुक जाती है अक्सर, ठीक है, थोड़े से ज्यादा गरीब जो होते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन है ना, उन लोगों का काम यहाँ हो जाता है, वो बोलते हैं कि यार अब क्या करें हैं, अब तो समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन अब आपको एक बहुत सी सिंपल सी चीज है जो मैं आपको ऑब्जर्व करवाना चाहूंगा, ठीक है, जो पूरे मैथ्स में आपके काम आएगी, बेसिक में शायद हमने पढ़ी भी हो, नहीं पढ़ी तो आप दोबारा ध्यान दें, कभी भी आपको है ना काम की बात, लोगों के मन की बात होती है, हमारी काम की बात या ज्ञान की बात होती है, उसी के अंदर आज का जो इस क्वेश्चन के थ्रू जो हम कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं, दैट इज कभी भी आपको दिखे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई, आपको कभी भी ये दिख जाए तो तुरंत आप क्या सोचेंगे, इसको फैक्टराइज करना सोचेंगे। और इसको फैक्टराइज करने के लिए आप क्या करेंगे, आप कहेंगे मैंने +1 और -1 ऐड कर दिया, ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि उससे फैक्टराइज होगा, और ऐड करा तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, बिकॉज बैलेंस तो करना ही पड़ता है। तो अब हमने कहा देखो मुन्ना, एक तो ये x और एक ये xy, दोनों में x कॉमन लिया तो बचा क्या, 1 + y। फिर हमने कहा ये y को क्लब करा इस 1 के साथ, तो ये आ गया 1 + y, और ये -1 अलग से बच गया, तो 1 + y कॉमन आ गया, तो x + 1 मतलब 1 + x बच गया -1। तो क्या ये चीज फैक्टराइज होके आ गई यहां पे ऐसे, बोलो। दो फैक्टर हो गए ना, Yes, sir. तो ये बहुत बेसिक सी बात है। तो कभी भी आपको x + y xy दिख जाए, है ना, फलाना ढिमकाना, फलाना इंटू ढिमकाना, आप 1 ऐड कर दे 1 घटा दे, आपका काम हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जरूरी नहीं है यहाँ प्लस हो सकता है, इसका सेकंड पार्ट बताऊं मैं, है ना, सेकंड चीज हो सकता है यार कभी ऐसा हो x + y - xy हो, तो क्या करेंगे, तो भी आपने सोचा यार ये x कॉमन लूंगा तो 1 - y चाहिए, तो मैंने -1 + 1 वापस ऐड कर दिया, ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इस केस में क्या होगा, इसमें और इसमें जब कॉमन लोगे x, तो कॉमन आएगा 1 - y। अब आप y के साथ +1 तो लोगे नहीं, क्योंकि यहाँ 1 - y है, तो दूसरा फैक्टर भी आप 1 - y बनाना चाहोगे, तो आपने दूसरा भी माइनस कॉमन लेके 1 - y बना लिया, +1 अलग से बच गया। अब इन दोनों में आपका 1 - y कॉमन आ गया, और अंदर क्या बच गया, x - 1 + 1, तो यहां पे भी ये फैक्टराइज हो गया। तो कभी भी आपको समथिंग मतलब फलाना प्लस ढिमकाना प्लस या माइनस फलाना इंटू ढिमकाना दिख जाए, 100% वो फैक्टराइज होगा, +1 -1 कर दे, आपका काम हो जाएगा। तो ये मैंने आपको लॉजिक बता दिया, ध्यान रखें, इस तरह दोनों तरह से डील कर सकते हैं। तो वही चीज मुझे अब यहां दिखाई दी, जैसे मैंने देखा अच्छा x + y + xy, तो मैं क्या करूंगा, +1 - 1, तो मैंने क्या कहा कि tan a प्लस tan b प्लस tan a tan b तो था ही, अब मैंने एक ऐड कर दिया दोनों तरफ, एक इधर ऐड कर दिया एक उधर ऐड कर दिया, तो 2 हो गया, बैलेंस हो गया। नाउ इसमें कॉमन आ गया, tan a कॉमन आ गया, तो बचा क्या, 1 + tan b, और इन दोनों में भी +1 + tan b,
अब 1 + 10b इसमें कॉमन आ गया तो 1 + 10b इंटू 1 + 10a। हाँ जी, हो गया प्रूफ। सही है। यस सर। तो ये हमने बहुत काम की बात सीखी जो सिर्फ यहां नहीं पूरे मैथ्स में आपका साथ देगी, ध्यान रखें इसको। ठीक है जी। चले, सेम लॉजिक से आपका ये भी हो जाएगा, सेम लॉजिक से आपका ये भी हो जाएगा। कैसे? कोट में जाना है आपको, सेकंड पार्ट, क्योंकि a + b π/4 है तो कोट ले लो दोनों तरफ, कोट π/4 भी 1 ही होता है, तो कोट a + b भी कितना हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। तो कोट a + b का फॉर्मूला कोट a कोट b, प्लस है तो बीच में माइनस, माइनस है तो उसका उल्टा नीचे प्लस, कोट b प्लस कोट a इक्वल्स टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करा, कोट b प्लस कोट a, ये उधर चली गई चीज, माइनस कोट a कोट b बराबर -1। वापस आपने देखा x + y माइनस xy, तुरंत आपने क्या करा? -1 कर दिया, +1 कर दिया, बराबर -1। अब इस x और x में कॉमन लिया तो क्या बचा? 1 - y, और फिर इसमें माइनस कॉमन ले लिया तो 1 - y प्लस 1 बराबर -1। 1 - y कॉमन ले लिया तो क्या बचा? x - 1 प्लस 1 बराबर -1। अब इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर आएगा 1 - y, y मतलब ये कॉट है, और x में बोल रहा हूं कॉट b को, और ये उधर चला गया तो -2 आ गया। लेकिन आपको क्या चाहिए? कॉट है -1, कॉट भी -1, तो इस वाले से माइनस बाहर निकाल लिया और वो माइनस उधर भेज दिया, तो कॉट है -1 इंटू कॉट भी -1 की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। ठीक है भाई। यस सर। कोई परेशानी? नो सर। चलिए चले आगे। यस सर। ओके, एक फंडा और सीख ले छोटा सा। tan 3θ इंटू tan 2θ इंटू tan θ बराबर tan 3θ माइनस tan 2θ माइनस tan θ। हालांकि ये क्वेश्चन है तो एज ए क्वेश्चन तो आपको ध्यान रखना ही है, बट रिजल्ट याद रखें, इसका फॉर्मूला हमें पूरा बहुत काम देगा ये। और ये जो मैं शिकार बता रहा हूँ ना, सीधा रिजल्ट लगाएं, ये करें, ये सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस पर्पज से है। कल को एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और आप सोचे स्कूल में मैं सीधा इसको एज ए रिजल्ट यूज कर दूं, नहीं कर सकते, ये तो आपको प्रूव करना पड़ेगा स्कूल में। तो इसीलिए तो क्वेश्चन की तरह भी दिखा रहे हैं ताकि कैसे प्रूव करना है, और एंट्रेंस पर्पज से आपको ध्यान रखना है ताकि बड़े क्वेश्चन में आप तीर या मतलब टाइम बचाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप शिकार खेल सके। तो पहले तो याद कैसे करना है एंट्रेंस पर्पज से। कभी भी 3 10 प्रोडक्ट में हो, कभी भी 3 10 प्रोडक्ट में हो, और 2 एंगल का सम तीसरे के बराबर हो, 2 एंगल्स का सम इक्वल्स टू थर्ड एंगल हो, तो ये प्रॉपर्टी लगेगी हमेशा। क्या? तीनों 10 को आप अलग अलग कर सकते हो, 10 - 10 - 10। अब 2 तो माइनस के साथ आएंगे, 1 प्लस के साथ आएगा, तो यहां जो आएगा वो आएगा सबसे बड़ा एंगल, लार्जेस्ट एंगल। जिन 2 का सम तीसरे के बराबर है ना, तो सबसे बड़े वाला पहला आएगा, माइनस बाकी दोनों छोटे 10 एंगल 10 एंगल। तो कभी भी आपको ये प्रॉपर्टी दिखे, आप इसका तुरंत यूं चुटकी बजा के यूज कर सकते हो। बात समझ में आई? जैसे मान लो कभी भी आपको दिखा 10 55 डिग्री इंटू 10 40 डिग्री
इंटू टेन 15 डिग्री। आपने देखा 3 टेन प्रोडक्ट में, एक का सम 2 का 3 तीसरे के बराबर, इसको सीधा लिख दो। सबसे बड़ा एंगल tan 55 माइनस tan 40 माइनस tan 15। क्या बात समझ में आ गई? यस सर। ये तो है एंट्रेंस का शिकार। एंट्रेंस में आप सीधा ऐसे गेम खेल सकते हैं, बोर्ड में नहीं खेल सकते, ठीक है? तो बोर्ड में कैसे करना है, और दूसरी बात कि सर ये आया कैसे आया, तो एक तरह से प्रूफ की बात करें हम तो वो ऐसे होगा। उसका लॉजिक बहुत क्लियर है यार। अगेन, शिकारी आंखों ने क्या पहचाना? शिकारी आंखों का ही सारा खेल है। शिकारी आंखों ने क्या पहचाना कि इन दो एंगल का सम तीसरे एंगल के बराबर है। तो हमने कहा कि क्यों ना भाई ऐसा लिख दें, क्योंकि 2 थीटा प्लस थीटा बराबर 3 थीटा होता है, तो टेक 10 बोथ साइड। दोनों तरफ हमने 10 ले लिया, तो यहां से क्या आ गया, tan 2 थीटा प्लस थीटा इक्वल्स टू tan 3 थीटा। यहां tan a प्लस b का फॉर्मूला लगा दिया, तो यहां से क्या आ गया, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b इक्वल्स टू tan 3 थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपका ये रिजल्ट आ जाएगा, चेक कर सकते हो आप। तो इधर से आएगा tan 3 इंटू tan 2 इंटू tan 3 थीटा इंटू tan 2 थीटा इंटू tan थीटा माइनस का, और आएगा tan 3 थीटा, और उधर है tan 2 थीटा प्लस tan थीटा। तो ये छोटे एंगल उधर चले जाएंगे, ये इधर चला जाएगा, यही हमने कहा। तो ये बोर्ड में है तो ऐसे प्रूव करना है, ये प्रूव करने का तरीका है। और कोई भी क्वेश्चन आए जिसमें दो एंगल का सम तीसरे के बराबर हो, तो एनसीईआरटी वगैरह में प्रॉपर सॉल्व करने का तरीका यही होगा, दो का सम तीसरे के बराबर लिखा, 10 लिया, प्रोसीड कर, आंसर आ गया। एंट्रेंस में हम सीधा शिकार कर सकते हैं, तीनों का प्रोडक्ट बराबर, तीनों का डिफरेंस, सबसे पहले बड़े वाला आएगा, बाद के दो छोटे वाले आएंगे, ठीक है? हाँ जी, ये तो फॉर्म 1 है फॉर्मूले की। इसी को दूसरे तरीके से भी याद रखते हैं, या दूसरी फॉर्म भी आ जाए तो हमें पहचान में आनी चाहिए। इसी फॉर्मूले में अगर मैं बोलूं डिवाइड बाय tan थीटा tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा, ये सब गुरु सिखा रहे हैं आपको, ध्यान से सीख लें। इसी फॉर्मूले में अगर tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा से डिवाइड कर दें तो बराबर में क्या आएगा, 1 बराबर, और tan 3 थीटा अपॉन में तीनों tan, एक tan कट जाएगा, बचे हुए दो tan नीचे ऊपर जाके cot बन जाएंगे। तो आंसर क्या आएगा, cot थीटा इंटू cot 2 थीटा माइनस cot थीटा इंटू cot 3 थीटा माइनस cot 2 थीटा इंटू cot 3 थीटा। तो इसको भी एज ए रिजल्ट हम ध्यान रख सकते हैं फ्रॉम एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू। सही है? ये लिखा हो या ये लिखा हो, एक ही बात है। कोई परेशानी है तो बता दो भाई। नो सर। ठीक है ना? तो बोर्ड वगैरह में कोई भी क्वेश्चन आ गया तो उसको सब्जेक्टिवली ऐसे प्रूव करें, अदरवाइज हम ऐसा खेल खेल सकते हैं जब 3 एंगल के tan इन्वॉल्व हो, तीनों में दो का सम तीसरे के बराबर हो, तो ये रिजल्ट लगेगा। क्लियर? एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया, प्रूव दैट tan 70 डिग्री टू tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री। मान लो ये प्रूव करना आ गया आपका, है ना? तो अगेन थोड़ा मैं प्रॉपर बोर्ड वाले तरीके से कर देता हूँ। आपने शिकारी तरीके से पहचान लिया कि 50 प्लस 20 बराबर 70 होता है, तो आप लिखोगे क्योंकि 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री इक्वल्स टू 70 डिग्री होता है, दोनों तरफ 10 ले लिया। 10 ले लिया तो यार tan 50 प्लस 20 कितना हो गया, tan 70 हो गया। tan 50 तो tan a प्लस tan b का फॉर्मूला लगाओगे तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b इक्वल्स टू tan 70। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो tan 50 प्लस tan 20 इक्वल्स टू tan 70 माइनस tan 20 tan 50 tan 70। तो यार ये जो इतना टाइम आपने 4 स्टेप करे, हमने यही तो कहा था एंट्रेंस में ये टाइम बचाने के लिए आप सीधा रिजल्ट याद कर सकते हो कि tan 70 इंटू tan 50 इंटू tan 20 किसके बराबर होता है, tan 70 माइनस tan 50 माइनस tan 20 के बराबर होता है। तो कुछ गलत थोड़ी का, आपका टाइम बचा के आपको शिकारी ही तो बना रहे हैं, तो ध्यान रख सकते हैं। हाँ जी बोलो। यस सर। अब फर्क क्या है, ये तो हमने चलो स्टैंडर्ड डायरेक्ट लिया है, लेकिन अभी ये बराबर प्रूव नहीं हुआ। तो अब ध्यान दें,
10 70 आ गया, ठीक है, ये माइनस 10 50 50 उधर चला जाएगा, 20 ये उधर चला जाएगा, लेकिन फिर ये 3 10 का टर्म नहीं दिख रहा। तो अब वही शिकारी बेसिक्स अपना ध्यान दें, 10 70 इंटू 10 20 1 होगा, क्योंकि 10 20 को क्या लिखोगे cot 70 और 10 इंटू cot क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यस सर। तो बस ये खत्म। तो ये भी 10 50, ये 10 70 माइनस 10 50 माइनस 10 20, इन दोनों को इधर ले आए तो 10 70 बराबर 2 10 50 प्लस 10 20। यही आपको प्रूव करना था हिंदुस्तान पेट्रोलियम। ठीक है जी, कोई परेशानी किसी तरह की? नो सर। तो ये छोटे छोटे जो शिकार है ये सब ध्यान रखें। चलो आज के लिए तो इतना बहुत है, बाकी बातें पर नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।